आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। प्रभु की पवित्र और जीवित उपस्थिति में एक बार फिर से आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आशा करती हूँ कि आज भी आप लोग सही सलामत होंगे और सुरक्षित होंगे और प्रभु में आप लोग ज़रूर बढ़ रहे होंगे। मेरे प्रियो, मैं आज आप लोगों के बीच में धन्य वचन को पढ़ने जा रही हूँ और मैं आशा करती हूँ कि जब ये वचन आप लोग सुनेंगे अपने जीवन में ज़रूर आशीषित होंगे। सो आइए हम इन धन्य वचनों को शुरू करते हैं। मैंने इन धन्य वचनों को भजन संहिता से लिया है और मैं आशा करती हूँ कि आज के ये वचन आप लोगों के जीवन के लिए बहुत ही आशीष और बरकत का कारण होने जा रहे हैं। और आप लोगों को मैं कहना चाहूँगी, ये जो धन्य वचन है आप अपने जीवन में अप्लाई कर सकते हैं। आइए हम इन वचनों को शुरू करते हैं। भजन संहिता 1 उसके 1 वचन में, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल देना चाहूँगी। आप इस तरह से इन वचनों को अपने जीवन में घोषणा कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा है, क्या ही धन्य है वह पुरुष। तो इस वचन में आप इस तरह से घोषणा कर सकते हैं, क्या ही धन्य हूँ मैं जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलती और ना पापियों के मार्ग में खड़ी होती हूँ और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठती हूँ। आप इस तरह से अपने आप को वचन में रख सकते हैं और इस वचन की घोषणा आप अपने जीवन में कर सकते हैं। दूसरा वचन है भजन संहिता 32 उसके 1 और 2 वचन में इस प्रकार से लिखा है, क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया है। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा न ले और जिसकी आत्मा में कपट ना हो। भजन संहिता 33 उसके 12 वचन में, क्या ही धन्य है वह जाति जिसका परमेश्वर यहोवा है और वह समाज जिसे उसने अपना निज भाग होने के लिए चुन लिया हो। भजन संहिता 40 उसके 4 वचन में, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा करता है और अभिमानियों और मिथ्या की ओर मुड़ने वालों की ओर मुँह न फेरता हो। संहिता 65 उसके 4 वचन में, क्या ही धन्य है वह जिसको तू चुन कर अपने समीप आने देता है कि वह तेरे आंगनों में वास करे। हम तेरे भवन के अर्थात तेरे मंदिर के उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त होंगे। भजन संहिता 84 उसके 4 वचन में, क्या ही धन्य है वे जो तेरे भवन में रहते हैं, वे तेरी स्तुति निरंतर करते रहेंगे। भजन संहिता 84 उसके 5 वचन में, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो तुझसे शक्ति पाता है और वे जिनको सियोन की सड़क की सुधि रहती है। भजन संहिता 94 उसके 12 वचन में, हे याह, क्या ही धन्य है वह पुरुष जिसको तू ताड़ना देता है और अपनी व्यवस्था सिखाता है। भजन संहिता 106 उसके 3 वचन में, क्या ही धन्य है वे जो न्याय पर चलते हैं और हर समय धर्म के काम करते हैं। भजन संहिता 112 उसके 1 वचन में, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो यहोवा का भय मानता है और उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहता है। भजन संहिता 119 उसके 1 और 2 वचन में, क्या ही धन्य है वे जो चाल के खरे हैं और यहोवा की व्यवस्था पर चलते हैं। क्या ही धन्य है वे जो उसकी चितौनियों को मानते हैं और पूर्ण मन से उसके पास आते हैं। भजन संहिता 146 उसके 5 वचन में, क्या ही धन्य है वह जिसका सहायक याकूब का परमेश्वर है और जिसका भरोसा अपने परमेश्वर यहोवा पर है। मेरे प्रियो, ये थे धन्य वचन। आप इन वचनों को अपने जीवन में घोषणा कर सकते हैं। जहाँ पे वह आता है वहाँ पे अपने आप को मेंशन कर सकते हैं और जब आप ऐसा करेंगे परमेश्वर की धन्य आशीषों को आप अपने जीवन में प्राप्त करेंगे और परमेश्वर आप लोगों को ज़रूर 100% आप लोगों को ब्लेस करेगा। सो आइए हम आप लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारे महान जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थ्य नाम में होकर हम आपके पवित्र चरणों पर आते हैं। पिता, आपका मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु आज के इन धन्य वचनों के लिए। परमेश्वर पिता,
आपने पिता आज इन धन्य वचनों को पढ़ने के लिए और आपके लोगों को सुनाने के लिए पिता आपने मेरी मदद किया है पिता। इसलिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु यीशु। प्रार्थना करती हूँ सुनने वाले प्रत्येक भाई और बहनों को जो इस समय में आपके वचन को सुन रहे हैं और इस प्रार्थना को सुन रहे हैं। परमेश्वर पिता एक एक भाई बहनों को आप आशीषित करें। इन वचनों के अनुसार आप प्रत्येक को आशीर्वाद दें परमेश्वर पिता। उसके साथ साथ हम प्रार्थना करते हैं उन तमाम प्रार्थना निवेदनों के लिए प्रभु जो आपके बेटे और बेटियों ने पिता प्रार्थना निवेदन शेयर किया है पिता। एक एक प्रार्थना निवेदन को हम आपके चरणों पर लेकर आते हैं परमेश्वर पिता। प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह जितने भी भाई और बहन बीमार हैं परमेश्वर पिता, या फिर इनके परिवार के कोई भी सदस्य बीमार हैं, यीशु मसीह के नाम से आप एक एक बीमारों को छू के चंगाई दे पिता। किसी भी प्रकार की बीमारियां क्यों ना हो परमेश्वर पिता, आपके सामने कोई भी बीमारी टिक नहीं सकती खुदावंद। इसलिए प्रभु अपना जोरावर हाथ बढ़ाएं और एक एक को छू के यीशु के नाम में चंगाई प्रदान करें। और प्रार्थना करते हैं जितने भी भाई और बहन दुष्ट आत्माओं से ग्रसित हैं, परेशान हैं परमेश्वर पिता, बंधनों में हैं, आप एक एक भाई बहनों के जीवन में दया करें। सारी दुष्ट अंधकार की शक्तियों से, उसके बंधनों से, उसके सारे चालों से, साजिशों से आप इन्हें आज़ाद करें यीशु के नाम में। प्रभु आप इनके जीवन में अद्भुत काम करें प्रभु और इन्हें छुटकारा दे सारी अंधकार की ताकतों से यीशु मसीह के नाम में इन्हें छुटकारा दे पिता। प्रार्थना करते हैं प्रभु उन तमाम कपल्स के लिए जो निसंतान है प्रभु, आप ऐसी बहनों की सुधि लें पिता परमेश्वर। प्रभु जो निसंतान है परमेश्वर पिता, आप उन पर अपना दाहिना हाथ बढ़ाएं और पिता यीशु के नाम में उन्हें छू लीजिए प्रभु, उन्हें फ्रूटफुल करें पिता, उनके गर्भ को फ्रूटफुल करें परमेश्वर पिता। सारे बंधन टूट जाए उनके जीवन से और यीशु के नाम से उनके जीवन की सारी नाम धराई दूर हो जाए परमेश्वर पिता। आप अपनी बेटियों को, ऐसे कपल्स को परमेश्वर पिता आप बच्चे की आशीष दें, संतान की आशीष दें यीशु के नाम से प्रभु आप अनुग्रह कीजिएगा मेरे परमेश्वर पिता। प्रार्थना करते हैं उन तमाम जवान भाई बहनों के लिए प्रभु जो अनमैरिड हैं परमेश्वर पिता, आप उन्हें भला और अच्छा जीवन साथी चुनने के लिए मदद करें, सहायता करें परमेश्वर। आप उन्हें अपने स्वर्गीय बुद्धि, ज्ञान और समझ से भर दीजिएगा पिता, ताकि आपके बेटे और बेटियां सही चुनाव कर सके, ताकि उनकी मैरिड लाइफ सफल हो सके पिता और वे खुशहाली से रह सके प्रिय परमेश्वर। और प्रार्थना करते हैं उन तमाम भाई बहनों के लिए प्रभु जो बेरोजगार हैं, जिनके पास कोई जॉब नहीं है, कोई भी रोजगार नहीं है परमेश्वर पिता, आप इनके जीवन में दया करें, उनको रोजगार मिलने के लिए सहायता करें प्रभु। इन भाई बहनों को जॉब मिलने के लिए सहायता करें पिता। जहाँ भी इन्होंने परिश्रम किया है परमेश्वर पिता, इन्होंने फॉर्म भरा है पिता, अप्लाई किया है प्रभु यीशु, आप इनकी सहायता करें, इनके लिए रास्ते खोल दीजिए पिता परमेश्वर, ताकि इन्हें प्रभु आपकी ओर से अच्छी सी जॉब मिले और ताकि आपके बेटे और बेटियां उस जॉब के द्वारा, उन बिजनेस के द्वारा आपकी महिमा कर सके पिता। प्रिय परमेश्वर प्रार्थना करते हैं उन तमाम भाई बहनों के लिए जो कर्ज से परेशान हैं, कर्ज से दबे हुए हैं यीशु पापा। आपका वचन कहता है कि तुझे किसी से उधार लेना ना पड़ेगा वरन तू दूसरों को उधार देगा। प्रभु यीशु आपके बेटे बेटियों पर इस वचन की घोषणा करती हूँ, इनके जीवन से सारा कर्ज हट जाए। प्रभु यीशु आप इन्हें इतना सक्षम करे प्रभु की परमेश्वर पिता ये अपना एक एक कर्ज भर सके, इनके लिए फाइनेंस जुटाए पिता, आप इनके लिए प्रभु रास्ते खोल दीजिए प्रभु यीशु राजा, और इनके जीवन में आए सारे श्रापों को यीशु के नाम में तोड़ दीजिए पिता। आप इनकी सहायता करें हर एक कर्ज से आज़ाद होने के लिए प्रिय परमेश्वर। और प्रभु प्रार्थना करते हैं उन तमाम भाई बहनों के लिए, उन परिवारों के लिए प्रभु जिनके बच्चे गलत रास्ते पर हैं, जो माता पिता की आज्ञाओं का पालन नहीं करते, जो उनके विरोध में चलते हैं, काम करते हैं परमेश्वर पिता, जैसे कि उनके माँ बाप की प्रभु आत्मा दुखती है। प्रार्थना है प्रभु ऐसे प्रत्येक बच्चों पर आपकी दया को मांगते हैं, आपकी करुणा को मांगते हैं प्रभु यीशु, आप उनके मनों को फेर दीजिए, हर प्रकार की बुराई से उनके मन यीशु के नाम से फिरने पाए पिता। वे अपनी गलतियों को रियलाइज करें प्रभु और अपने मम्मी पापा से प्रभु आपके वचन के अनुसार प्रभु माफ़ी मांगे और खुदावंद अपने माता पिता के अधीन रहें, उनकी आज्ञाओं का पालन करें परमेश्वर पिता, ताकि उनके जीवन में आपके आशीर्वाद फलने पाए पिता।
और प्रार्थना करते हैं इन दिनों जितने भी भाई बहन मौसम परिवर्तन के कारण बीमार हैं, प्रभु आप एक एक को छू लीजिए पिता। एक एक के जीवन से सारे रोग बीमारियां दूर हो जाएं, सारा कोल्ड कफ फीवर हमेशा के लिए इनके जीवन से दूर हो जाए। प्रभु मौसम के साथ एडजस्ट होने के लिए आप प्रत्येक की मदद करें, प्रत्येक की सहायता करें प्रिय परमेश्वर। आपसे मैं यही प्रार्थना करती हूँ पिता। प्रार्थना करते हैं प्रभु उन तमाम भाई बहनों के लिए प्रभु जिनको आपने जॉब की आशीष दी है परमेश्वर पिता, और उस जॉब में ये आपके बच्चे उसमें पिता प्रमोशन को मांगते हैं। परमेश्वर पिता आप ही इन्हें प्रमोट करने वाले परमेश्वर हैं, आप ही इन्हें बढ़ाने वाले परमेश्वर, आप ही इनकी सैलरी को इंक्रीज़ कराने वाले परमेश्वर पिता। आप इनके ऊपर दया करें और इनको प्रमोशन दिलाएं और इनके सैलरी को इंक्रीमेंट कराएं परमेश्वर पिता। आप दया कीजिएगा परमेश्वर। और जितने भाई बहनों के अपने खुद के रोज़गार हैं प्रभु, आप उनके रोज़गारों को बहुत ऐसे आशीषित करें, ब्लेस करें पिता। वचन कहता है जिस काम में तू हाथ बढ़ाएगा परमेश्वर उसको सफल करेगा। प्रभु आप अपने वचन के अनुसार अपने बच्चों के रोज़गारों को सफल करें पिता परमेश्वर। दयालु प्रभु आपसे मेरी यही प्रार्थना है पिता। और प्रभु प्रार्थना करते हैं उन तमाम परिवारों के लिए परमेश्वर पिता जिन परिवारों में सिर्फ अकेले लोग विश्वास करते हैं। प्रभु आपका वचन कहता है कि तू विश्वास कर तो तेरा घराना उद्धार पाएगा। प्रभु जो भी भाई बहन सुन रहे हैं और अपने परिवार में अकेले विश्वास करते हैं पिता, आप इनके विश्वास के द्वारा, इनकी प्रार्थनाओं के द्वारा आप इनके परिवार के लोगों का उद्धार करें यीशु के नाम में। वे लोग विश्वास में आए, वे लोग भी आपके वचन को जाने, वे लोग भी आपकी सच्चाई को जाने, यीशु नाम को वो अपने जीवन में ग्रहण करने पाए पिता, ताकि उनके जीवन का उद्धार हो प्रभु यीशु राजा। मेरे पिता आपसे मैं यही दुआ करती हूँ प्रभु। आपका धन्यवाद करते हैं पापा, आपने हमारी प्रार्थना को सुना है, सुन के हाँ और आमीन के साथ आपने उत्तर दे दिया है पिता। मैं ये विश्वास करती हूँ। धन्यवाद के साथ प्रभु इस दुआ को यीशु मसीह के नाम से होकर मांगते हैं, आमीन आमीन। मैं आशा करती हूँ कि आज के वचनों के द्वारा और आज के प्रेयर के द्वारा आप लोग ज़रूर ब्लेस हुए हैं। मेरे प्रिय वचन में अपने आप को ज़रूर रखें ताकि आप उस वचन के अनुसार अपने जीवन में घोषणा कर सकें और प्रभु की आशीषों को, उसकी सुरक्षा को, उसकी शांति को अपने जीवन में पा सकें। सो प्रभु आप सभी को बहुत ऐसे आशीष दे। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। जय मसीह की।